हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ फिर से आपका हमारे चैनल लॉ वैकेंसी में। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि यूपी रेरा के द्वारा निकाला गया है। यूपी रेरा ने लॉ रिसर्चर की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होती हैं, और ये जॉब टोटली फ्रेशर्स के लिए हैं। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लीगल रिसर्च की फील्ड में, फिर आगे किसी चीज़ में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए एज ए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं और एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी पीएसयू ने निकाली हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो, या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा लीगल फील्ड में कोई जॉब निकाली गई हो, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशरी की वैकेंसीज निकाली हो, एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट करी है लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के लिए। और इसमें जो आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है, वो यूपी रेरा हेडक्वार्टर या तो लखनऊ रीजनल ऑफिस रहेगा, ग्रेटर नोएडा। और ये आपकी जो जॉब है वो पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। और आपके इसमें और इनके बीच का जो वो एग्रीमेंट बनेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका 1 साल का रहने वाला है, यानी कि 1 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। तो अब हम आगे इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि आवेदक द्वारा लॉ क्लर्क सह रिसर्च सहायक हेतु शैक्षणिक सत्र से पहले 2022 21-22 एवं 22-23 से पहले एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण ना की गई हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2021-22 वाला या 22-23 वाला बीए एलएलबी या फिर एलएलबी कंप्लीट किया है, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जैसे आपकी 22 में बी एलएलबी या एलएलबी कंप्लीट हुई है, या फिर 23 में बी एलएलबी या एलएलबी कंप्लीट हुई है, आप तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यानी आपने पिछले 2 सालों में अगर एलएलबी कंप्लीट किया हो, तो आप आराम से इस जॉब के लिए एलिजिबल है, आप आराम से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो एज बताई है, वो ये बताई है कि जो इसमें आपकी एज होनी चाहिए वो 1 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग जनरल के लिए 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले, उनके लिए 26 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी और एसटी होते हैं, उनके लिए 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आपके पास विधि की डिग्री यानी कि बीएलएलबी या एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और वो पिछले 2 सालों में कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले की होगी तो आपको इसमें मौका, मतलब एज निकल जाएगी, पहली बात तो ये। लेकिन अगर आप उससे पहले कर चुके हैं तो उसमें आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी हिंदी व अंग्रेजी भाषा में दक्षता, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें जो आपका आगे टर्म्स और कंडीशंस दे रखा है कि अगर आपको छोड़ना है तो आपको एक महीने पहले बताना होगा। फिर उसके बाद इसमें जो आपका सैलरी की बात करी गई है, तो पहले वर्ष में आपको 30,000 की सैलरी दी जाएगी। और जो इनका पीरियड 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आगे 3 साल तक भी जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल तक भी चले जाते हैं नॉर्मली। तो इसमें आपका जो दूसरे साल में आपकी सैलरी हो जाएगी, वो 35,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो तीसरे साल में आपकी सैलरी हो जाएगी, वो 40,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यही थी सैलरी से रिलेटेड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन। फिर इसमें इन्होंने ये लिखा है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के द्वारा किया जाएगा, और जो कि उत्तर प्रदेश रेरा के मुख्यालय लखनऊ में आयोजित की जाएगी। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो लिखित, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका इसमें जो भी आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के अकॉर्डिंग। और फिर जो कि लखनऊ, जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे इस कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फिर उसके बाद इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आपकी इसमें रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर आपको इसके रिटर्न एग्जाम और सिलेबस की जितनी भी नॉलेज लेनी है, वो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये रहा। तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे ही जाकर इसका सारा वो ले सकते हो, इसमें कि कैसे
ये रहा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ पे जाके आपको सारा इसका सिलेबस मिल जाएगा और यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अब हम इसके नोटिस पे चलते हैं कि नोटिस में क्या दे रखा है। फिर उसके बाद आगे जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी गई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो हमने सब कर लिया। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर होगा। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दिया, वहाँ पे जाके सिलेबस निकाल सकते हो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और क्या क्या है। और फिर उसके बाद इसमें जो अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो जो भी इन्होंने लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 8/12 यानी कि 8 दिसंबर 2024 से लेकर 24 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक, यानी कि इस फॉर्म में अप्लाई करने की जो आपका लास्ट डेट रहने वाली है वो 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक रहने वाली है। और अभी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है uprera.in, ये जो करके ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ करियर टैब पे जाकर आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो काफ़ी ईजी है, ऑफलाइन भी नहीं है, इसमें आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी 4-5 दिन है अप्लाई करने के लिए। और रिसर्च की फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हो या फिर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो काफ़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि यूपी के द्वारा निकाली गई है और एक अच्छा स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा निकाली गई है। तो अगर आप इसमें वर्क करते हो तो आपके लिए आगे काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो, वहाँ देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ये वैकेंसी लॉ फ्रेशर्स के लिए है और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका साबित होने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।